जय श्री राम। काम को मद मोह नसावन, बिमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मंजन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिए ते। यह जल काम, क्रोध, मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्हें एक बार न मानस धोए, ते कायर कलिकाल भियोए। तृपति निरखि कर रवि कर भवबारी, फिर मृग जिमि जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम सुरस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के श्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल ना पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। मति अनुहारी सुवारी गुण, गन गानी मन अनवाई। सुमरी भावनी शंकरई, कै कवि कथा सुहाई। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहते हैं। अब रघुपति पद पंकरऊ, ये धरि पाई प्रसाद। कहूँ जुगल मुनि भर कर, मिलन सुभग संवाद। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भारद्वाज मुनि वासहि प्रियाग, तिन्हि राम पद अति अनुराग। तामस तम दम दाम निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निर्गुहित चित, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतहि आब सब कोई। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मंजहि सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं और सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं, देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजय माधव पद जल जाता, परशिव अखय बटुहर सही गाता। भारद्वाज आश्रम अति पावन, परम परम मुनि बर मन भावन। श्री त्रिवेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय बट को स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भारद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मंजन तीरथ राजा। मजहि प्रीत समेत उछाहा, करहि परस्पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषि मुनियों को समाज को वहाँ भारद्वाज के आश्रम में जुड़ता है। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म निरूपण धारम विधि, बरनहि तत्व विभाग। कहीं भगति भगवंत के, सुजत ज्ञान विराग। ब्रह्मा के निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा जो ज्ञान वैराग्य से युक्ति भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार भरी माग नाहि, पुनि सब निज निज आश्रम जाहि। प्रीत सबन तति होई आनंदा, मकर मजहि गबनहि मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर जब सब अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं, हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि आश्रम हैं सिधाए। जाब बालिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी।
एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रम को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भारद्वाज जी ने रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत्र आश्रम बैठारे। करी पूजा मुनि सुजस बखानी, बोले बचन अति पुनित मृदुवानी। आदर पूर्वक उन्होंने चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्होंने बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, नाथ एक संसौ बड़ मोरे, करगत देव तत्व सब तोरे। कहत सुमोहि लागत भय लाजा, जो न करऊं बड़ होई अकाजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को मुझ भय को लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह ना समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं कहता हूँ तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। संत कहीं असी नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव। होय न बिमल विवेक उर, गुण सन किए दुराव। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। अस विचार प्रगट निज मोह, हरऊ नाथ करि जन पर छोह। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संत पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रकाश का गान किया है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जग अहि, काशी मरत परम पद लहि। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सो पी राम महिमा मुनि राया, शिव उपदेश करत करिदाया। राम कवन प्रभु पूछहु तोहि, कहे बुझाई कृपा निधि मोहि। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? हे कृपा निधि, मुझे समझाकर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लेहु अपारा, भयो रूप रन रावण मारा। एक राम तो अवधेश नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहूँ विवेक विचारी। हे प्रभु, वही राम हैं या कोई दूसरे हैं जिनको शिव जापते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार मेरा यह सब भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर ज्ञान बलक्य जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम नहीं जानते हो? राम भगत तुम मम क्रम बानी, चतुरई तुम्हारी मैं जानी। चाहूँ सुने राम गुण गूढ़ा, कीनहु प्रसन्न मनहु अति मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया।
तुम श्री रामचंद्र जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है। मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनऊ सादर मनु लाई, कहो राम के कथा सुहाई। महामोह महामोह महिष विशाला, राम कथा कालिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री रामचंद्र जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री रामचंद्र जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी हैं। राम कथा शिशिकरन समाना, संत चकोर करई जेहि पाना। ऐसे ही संशय कीनि भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री रामचंद्र जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहो सुमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद। भयो समय जेहि हेतु जेहि, सुनी मिटी मिटे हूँ विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिवजी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माहि, शंभु गए कुंभंजन ऋषि पाहि। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिवजी जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जग जननी भवानी सती जी भी थीं। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुखी मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुआई, कही शंभु अधिकारी पाई। मुनीश्वरों, अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि जी ने शिवजी जी को सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिवजी जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाता, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सब विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिवजी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिवजी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले। तेहि अवसर भंजन महि भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजि राजु उदासी, दंडक बन बिरचै अविनाशी। उन्हीं दोनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य को त्याग करके तपस्वी का साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हर, कोई विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतेव प्रभु, गुण जान सब कोई। शिवजी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर उर अति क्षोभ सती, ना जाने उमरम सोई। तुलसी दर्शन लोभ मन, डरे लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी ने इस भेद को नहीं जानती थीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिवजी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचनु कीन चहचा साचा। जो नहीं जाऊ रहे पछतावा, करत विचारु न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते थे। मैं जो पास नहीं जानता हूँ तो बड़ा पछताता रह जाता। इस प्रकार शिवजी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। ए विधि भय सो
उच्च बस ईशा तेई समय जाई जगदीशा। लीन नीच माचई संगा भयो तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के बस हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीची को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। करी छलु मूढ़ हरि बेदेहि प्रभु प्रभाव तम विदित न तेहि। मृग बदिस बंधु सहित हरि आए आश्रम देख नैन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ पता नहीं था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहाँ सीता जी को ना पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। बिरह विकल नभ नर इब रघुराई खोजत विपिन फिरत दो भाई। कहो जोग वियोग ना जाओ देखा प्रकट बिरह दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हो और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे थे, जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनके प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरण चरित जाने परम सुजान। जे मति मंद बिमो बस हृदय धरें कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन जी जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मुँह के बस होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समय ते राम ही देखा उपजा ही अति हरस विशेषा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी कुसमय जानी ना कीनी चिहारी। श्री शिवजी जी ने उसी अवसर पर श्री रामचंद्र जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिवजी जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक ना पाकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन असी कहीं चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता पुनि पुनि पुलकित कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिवजी चल पड़े। कृपा निधान शिवजी जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले आ रहे थे। सती सो दशा शंभु के देखी उर उपजा संदेहु विशेषी। शंकरु जगत बंद जगदीशा सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी का सारा जगत वंदना करता है। वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तिन निप सुतहि कीन पर नामा कहीं सचिदानंद पर धामा। भय मगन छबितास बिलो की अजौ प्रीत उतरही नरो की। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेममग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीत रोकने से भी नहीं रुकती। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज सकल अनीह अभेद। सो की दे धरी हुई नर जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्मा सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। विष्णु सुरहित नर तनुधारी सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। को जय सो की अगे नारी ज्ञान धाम श्रीपति अनुसारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं वे भी शिवजी जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे। शंभु गिरा पुनि त्रषा न होई शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भव अपारा होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिवजी जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिवजी सर्वज्ञ है।
सती के मन में इस प्रकार का अपार स्नेह उठा हुआ, किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। जद विप्रकट न कहु भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनई सती सब नारी सुबाओ, संशय असी न धर कर काऊ। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जानते थे। वे बोले, हे सती, सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जासु कथा कुंभन ऋषि गाये, भगति जासु मैं मुनहि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वे वही मेरे इष्ट देव श्री रघुनाथ जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धरि जोग सिद्ध संतत, बिमल मन जेहि धावहि। के नेति निगम पुराण अगाम, जासु कीरत गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म, भुवन निकाय पति माय धनी। अवतरऊ अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिसका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नीति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। लागना और उपदेश जपी, कहु शिव बार बाहु। बोले बहिष महेश, हरि माया बलु जानी जाओ। यद्यपि शिवजी जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी ने मन में भगवान की माया का जाल बनाकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे सन अति संदेह, तो किन जाई पीर छाले परीक्षा लेहु। तब लगी बैठी अहीं बट छाही, जब लगी तुम ऐसे मोहि पाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास बैठ जाओगी, तब तक मैं इसी बड़ की छाँ में बैठा हूँ। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, कहो सो जतन विवेक विचारी। चली सती शिव आय छुपाई, करे विचार करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा ये अंतर जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक से द्वारा सोच समझ कर तुम वही करना। शिवजी जी की आज्ञा पाकर सती चली गईं और मन में सोचने लगीं कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभु अस मनम अनुमाना, दक्ष सुता कहो नहीं कल्याणा। मोहरे कहे ना संशय जाहि, विधि विपरीत भले नाहि। इधर शिवजी जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं, अब सती का कुशल नहीं है। जय श्री राम।